वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। तो इस अभियान या ये कहा जाए इस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है कि यह कौन सा ऑपरेशन है। तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। याद रखिएगा ऑपरेशन अजय। तो अभी जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वार छिड़ा हुआ है और इस वार के बीच में जो इजराइल में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको लाने के लिए जो मिशन प्रारंभ किया गया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। तो इजराइल और हमास आतंकियों के बीच जारी युद्ध को देखते हुए भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। क्या ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है और सरकार विशेष चार्टर उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को वापस लाएगी। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन कहां स्थापित किया जा रहा है। फिर से इस प्रश्न को देखिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन कहां स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ के सेक्टर 18। ठीक है, सेक्टर भले ना याद रखिए, आप शहर का नाम याद रखिए चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के भवन में बनकर तैयार हो चुका है और इस केंद्र के संचालन हेतु चंडीगढ़ प्रशासन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, क्या डीआरडीओ, ठीक, के साथ समझौता किया है और इसका मुख्य कार्य जटिल साइबर अपराध सुलझाने, फोरेंसिक जांच और साइबर अपराध के प्रति सुरक्षा प्रदान करना होगा। और इस सेंटर में एक ट्रेनिंग लैब भी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो इस सेंटर में आपको एक ट्रेनिंग लैब भी मिलेगी और यह देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन से पहले एक टेस्ट फ्लाइट को आउटर स्पेस में कब भेजने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया है 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन से पहले टेस्ट फ्लाइट करेगा और इसके बाद अगले क्रू के साथ गगनयान को भेजा जाएगा। टेस्ट फ्लाइट को पहले आउटर स्पेस में भेजकर उसकी धरती पर वापसी करा बंगाल की खाड़ी में फिर से इसको उतारा जाएगा और बे ऑफ बंगाल में इस टेस्ट यान को हासिल करने की प्रक्रिया पर नेवी की तरफ से मॉक ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। तो जो गगनयान लॉन्च अब 21 अक्टूबर को होगा और यह एक टेस्ट फ्लाइट है। ठीक है, तो आउटर स्पेस में जाने के लिए एक टेस्ट फ्लाइट है गगनयान मिशन का जो कि 21 अक्टूबर को किया जाएगा। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो मानव रहित मतलब कि इसमें जो है किसी भी इंसान को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो मानव रहित गगनयान मिशन की कामयाबी मानव युक्त मिशन के लिए आधार तैयार करेगी। ठीक है, तो पहले जो है बिना इंसान मतलब कि कोई भी जो है व्यक्ति उसमें नहीं जाएगा। ठीक, और यह जब सफल हो जाएगा तो इसके बाद उसमें जो है किसी व्यक्ति को बैठाकर जो है भेजा जाएगा। तो कामयाबी मानव युक्त मिशन के लिए आधार तैयार करेगी और मानव युक्त मिशन से पहले मानव रहित गगनयान मिशन परीक्षण किया जाएगा जिसे महिला अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र ले जाएगी। अब बात यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे हम जो महिला अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहे हैं तो ये देखिए जो ये व्योम मित्र है ये है ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि इसको बिठाकर भेजा जाएगा। तो ये जो है कुछ आधारशिला रखी जा रही है फ्यूचर में जो गगनयान मिशन है उसके लिए। अगला प्रश्न ये है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली पहली महिला समिया सुलू, और ध्यान दीजिए समिया सुलू जो है इनसे आधारित प्रश्न यूपीपीसीएस, ठीक, यूपीपीसीएस की बात की जाए तो वहां पे यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि
सामिया सलू जो है वो किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो इसी क्रम में ये याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली महिला सामिया सुलू किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं तंजानिया की। क्या? तंजानिया की। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने अपने विशेष दीक्षांत समारोह में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है और वह जेएनयू द्वारा इस मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये जानिए कि सामिया सुलू किस देश की है और इसके साथ में ये भी जानिए कि यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और अभी हाल फिलहाल में ये क्यों जो है वो चर्चा में है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब कि जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली पहली महिला सामिया सुलू हैं। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिए, जो पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया में, ठीक है, तो तंजानिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। ठीक है, तो तंजानिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास का कैंपस 24 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था अपनी कैंपस की शुरुआत कर रही है तंजानिया में? तो ये है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास का कैंपस 24 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और तंजानिया के जांजीबार में 50 स्नातक छात्रों मतलब कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और 20 मास्टर छात्रों मतलब पीजी छात्रों के बैच के साथ पहले कैंपस की शुरुआत होने जा रही है। कहां पे? तंजानिया में। आपदा राहत अभ्यास, ध्यान दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हाल ही में कहां हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था गोवा में। तो हाल ही में 9 से 11 अक्टूबर 9 से 11 अक्टूबर भारतीय नौसेना द्वारा आपदा राहत अभ्यास चक्रवात, इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया चक्रवात। तो हाल ही में 9 से 11 अक्टूबर तक भारतीय नौसेना द्वारा आपदा राहत अभ्यास चक्रवात का आयोजन किया गया और इस अभ्यास को गोवा से शुरू किया गया है और इस अभ्यास में नौसेना के अलावा वायुसेना, थल सेना, अर्धसैनिक बल और राज्यों के आपदा प्रबंधन संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में हिंद महासागर से लगे 8 देश भी भाग लेंगे। ठीक है, तो हिंद महासागर से जो लगे 8 देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस अभ्यास का नाम क्या है? चक्रवात। क्या? चक्रवात। तो ये याद रखिए, चक्रवात 2023। तो इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था। तो इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था और इस समय भी इसको जो है 9 से 11 अक्टूबर को गोवा में इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप सीनियर वर्ग 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जी हाँ, ये किया जाएगा अयोध्या में। तो अयोध्या में तीरंदाजी प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू होगी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और प्रतियोगिता का समापन 30 नवंबर को होगा। तो 25 नवंबर से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।